अस्सलामुअलैकुम एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको खबर दे। ईरान अमेरिका तनाज़ा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की सालसी कोशिशों से मुतालिक एक्स पर पैगाम। कहा, अमन मुआहदे के हतमी मतन पर इत्तेफाक हो गया है। पाकिस्तान दोनों अफ्रीकों के साथ मिलकर अगले मरहल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। अहम गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमन मुआहदे के हतमी मतन पर इत्तेफाक हो गया है। पाकिस्तान दोनों अफ्रीकों के साथ मिलकर अगले मरहल को हतमी शक्ल दे रहा है। पाकिस्तान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए दोनों जानिब से करीबी राबते में है। पाकिस्तान खिते में अमन के लिए अपनी सालसी कोशिशें जारी रखेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर हफ्ते के आखिर में या पीर तक दस्तखत हो सकते हैं। सदर ट्रंप की अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू। कहा, इराक़ची की जानिब से इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक पोस्ट को मुस्बत पेशरफ्त समझता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान से सरकारी मीडिया में मुआहदे की तफसीलात से मुतालिक शाया होने वाली रिपोर्ट्स पर वजाहत का मुतालबा किया। ईरान ने निजी सतह पर गलत मालूमात जारी करने पर मुआज़रत की। अमरीकी फौजी अड्डे अपनी सलामती यकीनी बनाने की सलाहियत नहीं रखते तो वो खित्ते में मौजूद अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों की सलामती की जमानत कैसे दे सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम। कहते हैं, खित्ते की सलामती का इन्हिसार बैरूनी ताकतों पर नहीं बल्कि इलाकाई ममालिक के बाहमी ताउन और खुद इन्हिसारी पर होना चाहिए। ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातह बनकर उभरा है। जंग के बाद ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुजव्वज़ा मुफाहमती याददाश्त पर ताहाल दस्तखत नहीं हुए, इसलिए मुआहदे में तब्दीली का इम्कान मौजूद है। मुआहदे में 14 नकात हैं। हतमी शक्ल देने के बाद एक एक नुक्ता बयान करूंगा। जोहरी मामलात बाद के मराहिल में ज़ेरे बहस आएंगे और बोरी मुआहिदों पर अमल दरामद के बगैर जोहरी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जंग के खात्मे का ऐलान तमाम हाजों पर बाशमूल लेबनान एक अबूरी मुआहदे के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लेबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला होगा। अबूरी मुआहदा मुस्तकिल हल की जानिब पहला कदम साबित होगा। अब्बास इराक़ची ने बताया कि अबूरी मुआहदे में अमरीका की जानिब से आयद नाकाबंदी का खात्मा और आबनाए हुर्मस को दोबारा खोलना भी शामिल है। आबनाए हुर्मस की मैनेजमेंट जंग से पहले के निज़ाम पर वापस नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान के लिए यूरेनियम ज़खायर से मुतालिक बुनियादी मकसद मजमूई मवाद को कम सतह पर लाना है। इसराइल जैसे मुखालिफ अनासर ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी भी मुआहदे के खिलाफ हैं और खिते में कशीदगी बरकरार रखना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी बताया कि हतमी मुआहदे पर दस्तखत रिवायती तकरीब के बजाय डिजिटल तरीके से किए जाएंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अपनी तकमील के पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर पैगाम। कहा, मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने तक मीडिया इसके मंदरजात के बारे में क़यासराइयों से गुरेज करे। ईरान की जिम्मेदाराना और शफाफ पॉलिसी के मुताबिक मुआहदे की तमाम तफसीलात मुनासिब वक्त पर आवाम के सामने पेश की जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वजीर खारजा का एक्स पैगाम रीपोस्ट किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा। इस्लामाबाद की तमाम तैयारियां मुकम्मल। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब जनीवा में होगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर JD वेंस अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। उनके दौरे की तैयारियों के हवाले से अमेरिकी फ़ज़ाइया के 4 C-70 तैयारे ज़रूरी आलात लेकर जनीवा रवाना हो गए। ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर बाकिर कालिबाफ या वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कर सकते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी क़ियादत मुजव्वज़े मुआहदे की मंजूरी दे चुकी, ताहम सुप्रीम लीडर की हतमी मंजूरी का इंतजार है। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मस को फौरी तौर पर दोबारा खोल दिया जाएगा और बहरी जहाजों से कोई टोल या फीस वसूल नहीं की जाएगी। ईरान पर आयद बाज अमरीकी पाबंदियों में मरहलावार नरमी की जाएगी। जंग बंदी में 60 रोज की तोसी की जाएगी, जिसमें लेबनान भी शामिल होगा और इसी मुद्दत के दौरान ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तफसीली मुज़ाकरात होंगे। ईरान जौहरी हथियार हासिल न करने के अज़्म का इजहार करेगा और आबनाए हुर्मस में तिजारती आमदोरफ्त को मामूल पर लाने के लिए इक़दामात करेगा। मुआहदे में पाकिस्तान और कतर ने सालसी का किरदार अदा किया है और अगर इस पर दस्तखत होते हैं तो इसे इस्लामाबाद मुआहदे का नाम भी दिया जाएगा। मुआहदे की खबरों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी देखी गई है।
मुआहिदा करीब होने का दावा कोई नया नहीं। अमेरिका के साथ मुआहिदे पर दस्तखत के वक्त मकाम और तरीक़ेकार से मुतालिक भी फिलहाल कोई हतमी ऐलान नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की ईरानी टीवी से गुफ्तगू, कहते हैं मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक किसी चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकता। बातचीत में ज़्यादातर मामला तय पा गए हैं। फैसला साजों की मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक मुशावरात भी जारी है। जब मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो अवाम को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा। अब बात करें कुछ बजट के हवाले से। नए माली साल 2026-27 का 18,771 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। आमदनी के 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके पर आयद 9% सरचार्ज खत्म करने का फैसला। 15 से 50 करोड़ रुपए तक आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बैंक तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनीज और फर्टिलाइजर पर सरचार्ज बरकरार है। कम अज कम माहाना उजरत 40,700 रुपए होगी। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में कम अज कम माहाना उजरत में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया। मौजूदा 37,000 रुपए माहाना कम अज कम उजरत में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर खजाना ने कहा कि वज़ीर आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का अपना वादा पूरा कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था मुआशी शरह नमू 3.7% तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तानी मईशत का हुजम 452 अरब डॉलर तक पहुँच चुका, जो नया संगे मील है। फीका आमदनी 1,751 डॉलर से बढ़कर 1,901 डॉलर हो गई है। वज़ीर खजाना कहते हैं कि छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड टैक्स सिस्टम मुतारिफ करवाने की तजवीज़ है। छोटे दुकानदार अपनी सालाना स्लैब्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। छोटे दुकानदारों को गोशवारे जमा कराते वक्त 25,000 रुपए जमा कराना होंगे। इसके बाद उनका रूटीन में कोई ऑडिट नहीं होगा। विफाकी बजट 2026-27 में बरामदात, जायदाद और कारपोरेट सेक्टर के लिए रिलीफ की तजवीज़। एक्सपोर्ट इनकम पर आयद एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज मुकम्मल तौर पर खत्म करने। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत मार्कअप की शरह 19% से कम करके 4.5% करने की तजवीज़ है। एक्सपोर्ट पर एडवांस इनकम टैक्स और कम अज कम टैक्स की मजमूई शरह 2% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़ है। वज़ीर खजाना ने कारपोरेट सेक्टर में 15 करोड़ से 50 करोड़ रुपए मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर आयद सुपर टैक्स खत्म करने, 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन वाली कंपनीज के लिए सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए जायदाद की फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया और नए विफाकी बजट में अवाम को रिलीफ फराहम किया गया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने पर कौम के शुक्रगुजार है और अब मुआशी इस्तेहकाम के समरात बराह रास्त अवाम तक पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि यह बजट रिलीफ, अवामी फलाह और तजवीज़ के मुताबिक बजट में पाक आर्मी के लिए 1284 अरब, पाक फजाइया के लिए 573 अरब और पाक बहरिया के लिए 293 अरब रुपए रखे गए हैं। मिलिट्री पेंशन कीमत में 822 अरब रुपए, जबकि मुलाजमिन के अखराजात 967 अरब और ऑपरेशनल अखराजात 743 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और समझला के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। विफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में आजाद जम्मू और कश्मीर के लिए 140 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा इजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया है। किसानों के लिए 300 अरब के कर्जे, ई बाइक्स और ई रिक्शों के लिए सब्सिडाइज्ड फाइनेंसिंग का ऐलान किया गया है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि ज़रखेज़ी प्रोग्राम के तहत 7,50,000 किसानों को 300 अरब रुपए के कर्जे फ्राहम किए जा रहे हैं। कैंसर और दीगर अमराज के अद्वियात के खाबमाल पर आयद कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी गई है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि कैंसर जैसे मूसी अमराज न सिर्फ मरीजों बल्कि उनके खानदानों पर भी शदीद माली और जज्बाती बोझ डाल देते हैं, जिसे कम करने के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। ख़वातीन के लिए सैनिटरी पैड्स और मुतल्लिका अशिया पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। विफाकी हुकूमत ने माली साल 2026-27 के बजट में डिजिटल मीशत और लग्जरी दरामद को टैक्स नेट में लाने के लिए अहम तजावीज़ पेश कर दी, जबकि बहुत ज़रूरी अशिया और सनती शोबों को रिलीफ देने की सिफारिश भी की गई है।
फेस बुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आमदनी हासिल करने वाले यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। ऑनलाइन मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप और दीगर डिजिटल जराए से हासिल होने वाली आमदनी पर बैंक और मालियाती इदारे ये टैक्स वसूल करेंगे। हुकाम का कहना है कि इस इकदाम का मकसद तेजी से बढ़ती डिजिटल मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना और ऑनलाइन कमाई करने वालों को टैक्स निज़ाम का हिस्सा बनाना है। दूसरी जानिब महंगी दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी भारी टैक्स आयद करने की तजवीज़ सामने आई है। 2 से 3 करोड़ रुपए मालियत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 30%, जबकि 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत की गाड़ियों पर 40% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की सिफारिश की गई है। इस वक्त इन गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 0 है। बजट में अवामी और समाजी नवीयत के रिलीफ इकदाम भी शामिल किए गए। खवातीन की जरूरी अशिया पर आयद 18% सेल टैक्स, जिसे पिंक टैक्स कहा जाता है, खत्म करने की तजवीज़ दी गई है।